प्रभु का धन्यवाद हो कि हम फिर से एक साथ मिलकर प्रभु की आराधना कर सके और परमेश्वर के वचन से सीखने के लिए जो समय प्रभु ने हमें दिया है, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। हम प्रार्थना पूर्वक बैठें कि प्रभु अपने पवित्र वचन के द्वारा हमारे साथ व्यवहार करे। हम कलीसिया के विषय में अध्ययन करते आए हैं और पिछली बार हमने प्रभु भोज के विषय में हमने देखा था कि कलीसिया की जो दो विधियां हैं जो प्रभु ने अपने वचन में हमारे लिए दी है, कलीसिया के लिए दी है। पहला कौन सा है? बपतिस्मा, है ना। और उसके विषय में हमने विस्तार से देखा और उसके बाद फिर हमने प्रभु भोज जो एक विधि है उसको भी हमने आरंभ किया था, देखा था। और हमने इस बात को देखा था कि बपतिस्मा एक विश्वासी अपने जीवन में सिर्फ एक ही बार लेता है ना। प्रभु को ग्रहण करने के बाद प्रभु यीशु मसीह की शिष्यता के एक निशानी के रूप में वो क्या करता है? बपतिस्मा लेकर प्रभु की आज्ञा को मानता है। परंतु प्रभु भोज एक ऐसी विधि है जो वो बार बार मंडली के साथ सहभागिता करते हुए उसको पालन करता है। और हमने पिछली बार जो देखा था उसको ज़रा फिर से याद करने के लिए हम एक बार देख लें। हमने इस बात को देखा था कि प्रभु भोज का जो है फसह के पर्व के साथ एक संबंध है, या उसका एक पैरेलल है, समानांतर एक बात है उसमें। और हमने इस बात को देखा था कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने फसह के अंतिम फसह के पर्व के दिन अपने शिष्यों के साथ उस फसह के पर्व को मनाया। और उस दौरान प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु भोज की उस विधि को स्थापित किया। और हमने लास्ट में पहला कुरिन्थियों 5वें अध्याय में से देखा था कि हमारे लिए आज फसह के पर्व का एक समानांतर एक पर्व है जब हम प्रभु भोज में से शामिल होते हैं। और प्रेरित पौलुस हमें स्मरण दिलाता है कि हमारा फसह का मेमना अर्थात मसीह जो है वो हमारे लिए बलिदान हुआ है। इसलिए हम इस पर्व को कैसे मनाएं? सीधाई से और सच्चाई से, है ना। देखा था कि नहीं, है ना। सीधाई से और सच्चाई से और बिना खमीर के। खमीर क्या है? खमीर किस बात को दर्शाता है? पाप को दर्शाता है ना। तो अखमीरी रोटी मतलब जिसमें खमीर ना हो, बिना खमीर की रोटी बनाया करते थे इजरायली लोग फसह के पर्व में खाने के लिए। इसी तरह से विश्वासियों को प्रभु भोज का ये जो पर्व है या फिर जो विधि है उसका पालन करते समय हमेशा इस बात को याद रखना है कि हमारे अंदर कोई खमीर ना हो। ठीक है। अब प्रभु भोज की विधि का आरंभ कब हुआ, इस बात को हम देख सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में और लूका में। आप उस भाग को जरा जल्दी से निकाल लीजिए। मत्ती 26 का 26 से लेकर 28 तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह फसह का पर्व मना रहे हैं, है ना। तो प्रभु भोज की जो विधि है वो उसकी स्थापना कब हुई या फिर उसका आरंभ कब हुआ? जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के साथ अंतिम फसह के पर्व को मनाया। अंतिम इसलिए हम कहते हैं क्योंकि अपने शिष्यों के साथ उन्होंने इस तरह से अंतिम बार मनाया। और अंतिम इसलिए भी कह सकते हैं, ध्यान इधर दें, अंतिम इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि जिस तरह से हम इब्रानियों की पत्री में देखते आए हैं, जो कुछ भी पुराने नियम में हम देख रहे थे, जो विधियां थी, जो बलिदान थे, वो सब आने वाले एक सिद्ध बलिदान की ओर इशारा करते थे। तो ये जो फसह का पर्व जो मनाया जाता था वो इजराइलियों के द्वारा इस बात को स्मरण करते हुए मनाया जाता था कि हम किस तरह से मिस्र की गुलामी में से छुड़ाए गए और परमेश्वर ने कितने अद्भुत रीति से हमें बचाया। लेकिन इसके साथ साथ फसह का जो पर्व है वो आने वाले एक बात की ओर भी इशारा कर रहा था। किस बात की ओर? कि एक फसह का
पर्व मनाया जाएगा जिसमें परमेश्वर अपने मेमने का बलिदान करने वाला है। परमेश्वर का पुत्र स्वयं अपना बलिदान देने वाला है और उसके द्वारा फिर जो है पापों के बलिदान की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, है ना। तो फसह के पर्व के दिन जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के साथ इस पर्व को मनाया, उस भोज के दौरान, अब देखिए फसह का पर्व जो मनाया जाता था किस समय पर मनाया जाता था? शाम के समय पर, है ना। तो ये भोजन होता था, रात्रि भोज होता था, शाम का भोजन होता था। तो वो लोग फसह के मेमने को बलिदान करके उसको पकाया करते थे और उसके बाद फिर कड़वे साग के साथ और अखमीरी रोटी के साथ उसको खाया करते थे। तो प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए हैं, फसह का पर्व मना रहे हैं, भोजन कर रहे हैं ना। अब वो भोजन कर रहे थे, उस दौरान प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? इस नई विधि का आरंभ किया। कौन सी विधि का? प्रभु भोज का। और प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर कुछ बातें कही जिनसे हम कुछ सच्चाइयों को देखने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने स्थापित किया और इस स्थापित की हुई विधि के विषय में हम प्रेरितों को भी सिखाते हुए देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि किस तरह से प्रेरितों ने भी इस विधि को पत्रियों में और अन्य भागों में सिखाया। ठीक है, तो इस भाग में जो हमने अभी पढ़ा, ध्यान इधर दें, जिस भाग को हमने देखा था मत्ती रचित सुसमाचार 26वां अध्याय, यदि इसके समानांतर भाग को देखना है तो लूका रचित सुसमाचार को भी देखना होगा। वहां पर प्रभु यीशु मसीह जो बातें कह रहे हैं प्रभु भोज के संदर्भ में, उससे कुछ सच्चाइयां हम सीख सकते हैं। पहली बात क्या कहते हैं वहां पर, जरा पढ़ेंगे उसे, मत्ती 26 के उस भाग को। या काफ़ी है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कुछ बातों को। पहली बात तो ये देख सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 19वें अध्याय 19वें पद में हम पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार 22 के 19 में, उसने रोटी ली, धन्यवाद करके तोड़ी, उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है। 20 में हम पढ़ते हैं, कटोरा यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। तो प्रभु यीशु मसीह ने जब इस विधि को स्थापित किया, उस विधि को स्थापित करते समय कुछ बातें जो कहीं, वो इस विधि के बारे में बहुत महत्वपूर्ण सच्चाइयों को प्रकट करती है। पहली बात जो है वो यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने इस मेज पर रखी हुई जो रोटी है, प्रभु यीशु मसीह ने जो रोटी तोड़ कर दी, उसको देते हुए क्या कहा? यह मेरी देह है। और कटोरे को देते समय कहा, यह मेरी लहू में नई वाचा है। अब देखिए, इसके विषय में कुछ कलीसियाएं हैं, कुछ समूह हैं जो इस तरह से शिक्षा देते हैं कि इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यह मेरी रोटी, ये मेरी देह है, मेरा लहू है, इसलिए जब इसके लिए धन्यवाद दिया जाता है, ध्यान से सुनिए इस बात को, इसलिए कि आपको ये सही शिक्षा प्राप्त करना बहुत जरूरी है। जब इसको लिए धन्यवाद दिया जाता है तो ये वास्तव में प्रभु यीशु मसीह की देह और प्रभु यीशु मसीह का लहू बन जाता है। ठीक है, परंतु ये परमेश्वर के वचन की शिक्षा नहीं है। ठीक है, ये जो मेज पर रखी हुई रोटी है, या जो दाखरस है, या जो कटोरा है, उसमें जो दाखरस है, वो प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा कि ये मेरी देह है, मेरा लहू है, इसका मतलब ये नहीं है कि आक्षरिक रूप से या वास्तविक रूप से वो प्रभु यीशु मसीह का की देह और लहू
बन जाता है, परंतु उसका मतलब यह है कि ये एक रिप्रेजेंटेशन है, ये एक उसका क्या बोलना चाहिए, एक प्रतीक चिन्ह है, ये है उसका अर्थ। कैसे कह सकते हैं हम, जैसे कई बार अपने घरों में जो है अपने कुछ फोटो रखते हैं, है ना। हम जब कहते हैं कि ये मेरी माँ है, अंग्रेजी में स्पेशली इस तरह से कहा जाता है ना कि दिस इज़ माय मदर, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो जो फोटो जो है वो मेरी माँ है, परंतु उस फोटो में दिखाई गई जो चित्र है वो मेरी माँ का चित्र है, ये है उसमें जो तात्पर्य है। तो उसी तरह का एक यूसेज है यहाँ पर। प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि ये मेरे देह का प्रतीक है, ये प्रभु यीशु मसीह के देह को सिंबलाइज करता है। प्रभु यीशु मसीह की देह और लहू को के प्रतीक चिन्ह के रूप में हम इन वस्तुओं को हम देखते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ये मेरी देह है और मेरी लहू है, मेरा लहू है। तो प्रभु यीशु मसीह का देह और प्रभु यीशु मसीह का लहू, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं या फिर सच्चाइयां हैं जो प्रभु भोज में हम स्मरण करते हैं। प्रभु जब भी हम रोटी में से शामिल होते हैं तो प्रभु यीशु मसीह की देह के बारे में हम याद करते हैं, प्रभु यीशु मसीह की देह को स्मरण करते हैं। आगे जाकर प्रभु खुद कहते हैं, वहां पर क्या कहते हैं, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। अब देखिए यहां पर जब लहू की बात आई तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। इसके विषय में भी इब्रानियों की पुस्तक में हम अध्ययन कर रहे हैं और देख रहे हैं किस तरह से कि एक पुरानी वाचा थी, इधर ध्यान दें, और एक नई वाचा है। पुरानी वाचा क्या थी, जो परमेश्वर ने इजरायलियों के साथ बांधी थी, परंतु उस वाचा के तहत जानवरों का बलिदान दिया जाता था। परंतु इस नई वाचा में परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह का लहू बहाकर एक नई वाचा स्थापित की है। इसलिए जो लहू, जो कटोरा है, वो एक नए वाचा का भी स्मरण दिलाता है। वो इस बात को स्मरण दिलाता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र के लहू के द्वारा हमारे साथ एक नई वाचा स्थापित की है, एक नया कवनेंट एस्टैब्लिश किया है। और उसके विषय में हमने इब्रानियों की पुस्तक में 10वें अध्याय में पिछले दिनों में देखा, और वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि उन दिनों में मैं उनके साथ एक नई वाचा बांधूंगा और मैं उनके पापों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा, है ना। तो ये जो कटोरा है, ये एक नई वाचा की स्थापना भी कर रहा है और हमारे साथ उस वाचा का स्मरण दिला रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं 17वें पद में, तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद दिया और इसको लो और आपस में बांट लो। अब यहाँ पर कौन लोग हैं, यहाँ पर शिष्य हैं, और इसलिए कि शिष्य हैं इसलिए हम इस तरह से समझ सकते हैं कि प्रभु भोज की जो विधि है ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु होकर ग्रहण किया है, और उस बात को बाहरी रूप से प्रकट करते हुए क्या किया है, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानकर बपतिस्मा लिया है। वे आपस में मिलकर इस कार्य को करते हैं, रोटी को आपस में बांटते हैं, एक ही रोटी में से शामिल होते हैं और उस कटोरे में से शामिल होते हैं, और उस समय पर वे प्रभु की देह और लहू को स्मरण करते हैं। ठीक है, अब हम पहला कुरिन्थियों उसके 10वें अध्याय में आ जाएं, उसके 16 से लेकर 21 तक पढ़ेंगे। जल्दी से निकाल लें, पहला कुरिन्थियों 10 का 16 से लेकर 21, जल्दी पढ़ें। वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं है? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं है? इसलिए कि एक रोटी है, तो हम भी जो बहुत है एक देह है, क्योंकि हम सब उसी की एक रोटी में भागी होते हैं। जो शरीर के भाव से इस्राएली है, उनको देखो, क्या बलिदानों को के खाने वाले वेदी के सहभागी नहीं? फिर मैं क्या कहता हूँ, क्या यह कि मूरत का बलिदान कुछ है या मूरत कुछ है नहीं? द्वारा न्याय के लिए अन्य जाति को बलिदान करते हैं, वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज
दोनों के साथ ही नहीं हो सकते? या काफ़ी है। अब यहाँ पर प्रेरित पौलुस मूर्ति पूजा के संबंध में कुछ शिक्षाओं को दे रहा है और उस समय पर वो प्रभु भोज के बारे में कुछ बातें बता रहा है। और क्या बता रहा है? वह धन्यवाद का कटोरा। अब हर बार जब हम इस कटोरे में से शामिल होते हैं तो हमें याद रखना है कि ये कैसा कटोरा है? ये धन्यवाद का कटोरा है ना। एक समय था जब प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस को सामने देखते समय वो इस तरह से कहते हैं कि मैं एक कटोरा पीने पर हूं जो बहुत ही भयानक एक कटोरा होने वाला है। आपको याद है दो भाई लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए, अपनी माँ को भी लेकर आए, माँ के द्वारा सिफारिश करने की कोशिश की कि जब आपका राज्य आए प्रभु तो एक काम कीजिए, हम दो जो हैं हम आपके सिंहासन के दाएं और बाएं बैठे। प्रभु ने कहा कि ये मेरे हाथ में नहीं है, ये उनके लिए जिसके लिए पिता ने उनको उस स्थान को रखा है। और फिर कहा कि क्या तुम उस बपतिस्मा को ले सकते हो जो मैं लेने पर हूँ? क्या तुम उस कटोरे को पी सकते हो जो मैं पीने पर हूँ? अब देखिए, ये जो कटोरा प्रभु यीशु मसीह पीने वाले थे वो धन्यवाद का कटोरा नहीं था। वो कटोरा क्या था मालूम है? वो परमेश्वर की क्रोध के, परमेश्वर के दंड से भरा हुआ कटोरा था जो हमारे कारण था। हमारे पापों के कारण परमेश्वर ने एक कटोरा भर के रखा है जिसमें उसका पूरा दंड, उसका सारा क्रोध जो है, जो पाप के प्रति व्यक्त होता है, वो भर कर रखा हुआ था। और प्रभु यीशु मसीह ने उसे हमारे लिए पी लिया। इसलिए हम गाते हैं, मसीह ने पिया है मेरे विष का प्याला। प्रभु यीशु मसीह उस विष के प्याले को पी लिया। प्रभु यीशु मसीह ने उस कड़वाहट से भरे हुए, परमेश्वर ने दंड से, प्रभु यीशु मसीह ने उस दंड से, परमेश्वर की क्रोध से भरे हुए उस प्याले को, उस कटोरे को पी लिया और हमारे हाथ में क्या दे दिया उसने? धन्यवाद का कटोरा। हर बार जब हम प्रभु भोज में से शामिल होते हैं हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं, है ना। तो धन्यवाद देना प्रभु भोज के इस उत्सव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है, धन्यवाद का कटोरा। फिर आगे वो कहता है, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? अब इसमें दो बातें बताई गई हैं। एक तो यह है कि मसीह के लहू की सहभागिता और दूसरा है मसीह के देह की सहभागिता। इसका मतलब ये नहीं है कि, फिर से एक और बार मैं उस बात को दोहराना चाहता हूं, जिस तरह से कई लोग समझते हैं कि वास्तव में शरीर बन जाता है या लहू बन जाता है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांससब्सटेंशिएशन। जो कैथोलिक लोग जो है इस तरह से विश्वास करते हैं कि ये वास्तव में प्रभु यीशु मसीह का शरीर और लहू बन जाता है। हम ऐसा विश्वास नहीं करते हैं, परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं सिखाता है। और कुछ लोग ये भी सिखाते हैं कि ये जब हम इसमें से शामिल होते हैं तो प्रभु यीशु मसीह की वास्तविक उपस्थिति उन तत्वों के अंदर या उन वस्तुओं के अंदर आ जाती है। वो भी एक सही शिक्षा नहीं है, परंतु ये एक आत्मिक सहभागिता का, स्पिरिचुअल फेलोशिप का एक समय है। मतलब यह है, जब हम इसमें से शामिल होते हैं तो उस समय पर हम प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या कर रहे हैं? एक तरह की सहभागिता कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के लहू के साथ की सहभागिता, प्रभु यीशु मसीह के देह के साथ एक सहभागिता है। ये एक आत्मिक सहभागिता है। जिस तरह से हम भोजन करते हैं तो भोजन क्या हो जाता है? हमारे शरीर का एक भाग बन जाता है। उसके साथ हम इतने क्या बोलना चाहिए, इतने करीब से जुड़ जाते हैं ना, शरीर का एक भाग बन जाता भोजन। इसी तरह से जब हम इसमें से शामिल होते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के साथ की बहुत ही निकट सहभागिता का एक समय है। ठीक है। उसके बाद कहता है, एक ही रोटी है, हम जो बहुत हैं एक देह हैं, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। अब जब यहाँ बताया गया कि एक ही रोटी है और हम सब एक हैं, इसका मतलब क्या है? एक रोटी इस बात को दर्शाती है, या एक कटोरा इस बात को दर्शाता है कि जितने भी विश्वासी इसमें से शामिल होते हैं वे सब क्या हैं? एक हैं। मसीह की देह में उनकी एकता का ये चित्र है। वो इस बात को दर्शाता है कि हम भले ही अलग अलग भाषा के बोलने वाले लोग होंगे, जातियों से होंगे, अलग अलग कुल से होंगे, अलग अलग स्थानों से होंगे, अलग अलग सामाजिक स्थितियों से होंगे,
परंतु ध्यान दीजिए, परंतु जब हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं तो ये सारी जो असमानताएं हैं, जो अलग अलग बातें हैं, वो सब दूर हटाकर हम यीशु मसीह में क्या है? एक। ऐसा कहीं और देखने को नहीं मिलता है। जितने भी आप समाज देखेंगे, कोई भाषा के आधार पर कोई समाज होता है, केरल का समाज, मलयाली लोगों का समाज, गुजराती लोगों का समाज, या फिर मराठी लोगों का समाज, अलग अलग भाषाओं के बोलने वाले लोगों के समाज होते हैं, अलग अलग जातियों के समाज होते हैं। परंतु ये जो समाज है, कलीसिया एक ऐसा स्थान है जहां पर इस तरह की कोई भिन्नता कोई मायने नहीं रखती है। एक व्यक्ति हो सकता है बहुत पढ़ा लिखा हो, दूसरा व्यक्ति हो सकता है बिल्कुल अनपढ़ हो, एक व्यक्ति बहुत धनी हो सकता है, दूसरा बहुत ही गरीब हो सकता है, परंतु कलीसिया में वे सब क्या है? एक है, उनका मूल्य एक है, उनको एक दूसरे को बहुत ही आदर के साथ देखना है और एक दूसरे के साथ बहुत ही प्रेम से पेश आना है। क्यों? क्योंकि रोटी एक है। ये इस बात को दर्शाती है। उसके बाद फिर प्रेरित पौलुस फिर कहता है, तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। अब ये जो निर्देश इसको मिला है प्रेरित पौलुस को, वो कहां से मिला? वो खुद कहता है कि मैंने अपने आप से इस बात का आविष्कार नहीं किया, परंतु ये मुझे कहां से पहुंची? प्रभु की ओर से पहुंची। तो प्रेरित पौलुस जो बातें कह रहा है वो किसकी ओर से कह रहा है? प्रभु की ओर से कह रहा है। इसलिए प्रभु की ओर से जब कह रहा है तो इसलिए हमें बहुत सीरियसली लेने की आवश्यकता है। क्या कहता है? तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से शामिल नहीं हो सकते। उसका संदर्भ हम जानते हैं क्या है। अब ध्यान दीजिए इस बात को, जो भी विश्वासी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके बपतिस्मा लेकर प्रभु भोज में से शामिल होते हैं, उन्हें याद रखना है कि हम अलग किए हुए लोग हैं, इसलिए हम कुछ चीजों में शामिल नहीं हो सकते। कुछ चीजों में शामिल हुआ करते थे एक समय पर, परंतु अब नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि अब हम प्रभु की मेज में शामिल होने वाले लोग हैं। इसलिए दुष्ट आत्माओं के कटोरे में से या दुष्ट आत्माओं की मेज में से हम शामिल नहीं हो सकते। उसका संदर्भ क्या है आप जानते हैं, इसलिए मैं उसे दोहरा नहीं रहा हूं। उसके बाद कहता है, प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। तो हर बार जब हम इसमें से शामिल होते हैं तो हम ऐलान कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं। किसकी घोषणा कर रहे हैं? प्रभु की मृत्यु की घोषणा कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। इस बात का प्रचार करते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए, हमारे लिए क्रूस पर मारा गया। उसकी मृत्यु जो है, उसका बलिदान इस प्रभु भोज के इस विधि में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली एक बात है ना। फिर आगे जाकर वो कहता है 11वें अध्याय में आ जाएं। 11वें अध्याय के 27वें पद को पढ़े। वहां पर लिखा, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। अब देखिए यहां पर प्रेरित पौलुस इसके साथ एक चेतावनी भी देता है। क्या चेतावनी है? प्रभु भोज में से शामिल, बेटा पंकज रिमोट देना जरा। प्रभु भोज में शामिल होते समय हर विश्वासी को बहुत सावधानी के साथ इसमें से शामिल होना है। क्या कहता है वो? कोई अनुचित रीति से अगर प्रभु भोज में प्रभु की रोटी खाए या कटोरे में से पिए तो क्या होगा? अपराधी होगा। किसका अपराधी होगा? प्रभु की देह और लहू का अपराधी होगा। तो ये बहुत एक बहुत बड़ी चेतावनी है, गंभीर बात है। इसलिए प्रभु भोज में से शामिल होते समय लापरवाही के साथ कभी भी शामिल न हो, है ना। कभी भी हल्के से इसे न लें, क्योंकि ऐसा करने से आप किसके विरोध में कर रहे हैं? ये कलीसिया के विरुद्ध नहीं है। इस बात को याद रखिए। ये जो है सीधे सीधे किसके विरुद्ध है? प्रभु की देह और प्रभु के लहू का आपके प्रति अपराध है। इसलिए बहुत ही सावधानी के साथ इसमें से शामिल होना है। अब देखिए अनुचित रीति क्या हो सकता है, इसके विषय में दो बातें वो बताता है। पहली बात 28वें पद में, यदि मनुष्य, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, है ना। तो इसका मतलब यह है कि यदि कोई अपने आप को नहीं जांचता है, बिना जांचे, जांचने का मतलब क्या है?
अपने जीवन को एग्जामिन करना, जांचना कि प्रभु क्या मैं इसमें से शामिल हूं, इसके लिए कोई अड़चन मेरे जीवन में तो नहीं है। आप ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए मैं जो बातें कहने जा रहा हूं। यदि हमारे जीवन में कोई अनकन्फेस्ड सिन है, कोई पाप है जिसे हमने अंगीकार नहीं किया है, जिसमें हम लगातार जी रहे हैं, और उसके बाद आकर यदि हम इसमें से शामिल होते हैं तो परमेश्वर का दंड हमारे ऊपर आ सकता है ना। और वो किस तरह से आएगा इसके बारे में आगे जाकर कुछ कहता है कि कुछ लोग बीमार पड़ जाते हैं, कुछ लोग की मृत्यु भी हो जाती है ना। हम नहीं है किसी और के बारे में बोलने के लिए कि उनकी बीमारी और उनकी मृत्यु किसके कारण हुई, परंतु यहाँ पर एक बहुत बड़ी चेतावनी दी गई कि हर एक व्यक्ति अपने आप को क्या करे, जांच ले। ये हल्की बात नहीं है। देखने में, ध्यान से सुनिए इस बात को, देखने में ऐसा लग सकता है कि एक मेज है और उस मेज के ऊपर एक रोटी है और दाखरस रखा हुआ है, और इसलिए कि इसे हम सप्ताह दर सप्ताह करते आए हैं, काफी वर्षों से करते आए, जब हमारे पास आता है तो हम इसे एक साधारण रोटी के रूप में लेकर और दाखरस के रूप में लेकर बहुत ही हल्के से, लापरवाही से इसमें से शामिल हो सकते हैं। इसलिए प्रेरित पौलुस क्या कहता है, ऐसा मत सोचना। ये क्या होगा, प्रभु की देह और प्रभु के लहू के प्रति अपराध होगा। इसलिए अपने आप को जांच ले हर बार। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां आकर तो जांचिए ही, परंतु यहां आने से पहले जांचना बहुत ही जरूरी है। हम जब प्रभु की आराधना करने के लिए आते हैं, प्रभु भोज में से शामिल होने के लिए आते हैं, उससे पहले ही पिछला सप्ताह लापरवाही से जिया हुआ जीवन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सप्ताह भर जो है बिना अपनी इच्छा से, अपनी मनमर्जी से लापरवाही का जीवन जी रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और उसके बाद सिर्फ संडे सुबह आकर हम अपने को प्रभु माफ करना बोल के इसमें से ले लें। ऐसा नहीं हो सकता है। हम सप्ताह में प्रभु के साथ जिएं, अपने जीवन को जांचें और प्रभु के वचन के प्रति आज्ञाकारिता में जिएं, और जब यहां पर आते हैं तो फिर से अपने आप को जांचें और अपने जीवन को प्रभु के हाथों में फिर से एक बार समर्पित करें, प्रभु के सामने अपने पापों को अंगीकार करके। ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए जिसको हमने रिजॉल्व नहीं किया है, ठीक है। किसी पाप के साथ समझौते में जीना और उसके साथ साथ प्रभु भोज में शामिल होना, ये बहुत ही एक गंभीर अपराध होगा। दूसरी बात वो कहता है, क्योंकि जो 29वां पद, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। अब क्या है लिखा है पर, खाते पीते समय देह को न पहचाने। अब ये देह क्या है? पहली बात तो यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो बलिदान दिया उसको स्मरण ना करे, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यहां पर जो संदर्भ है, यहां पर जो कॉन्टेक्स्ट है वो क्या है मालूम है? वहां पर वो लोग भोजन लेकर आते थे, है ना, भोजन लेकर आते। जब वो प्रभु भोज में से शामिल होते तो उसमें वो लोग भोजन भी करते थे, सब लोग अपना अपना भोजन लेकर आते थे। अब इसलिए कि कलीसिया है, कलीसिया में कुछ लोग गरीब लोग भी होते थे, कुछ लोग भोजन नहीं ला पाते थे, कुछ लोग अमीर लोग होते थे, अपना भोजन लेकर आते थे, और कुछ लोग बहुत ही स्वादिष्ट भोजन या बहुत गरिष्ठ भोजन लेकर आते थे, और वो लोग कुछ लोग जो है अपना बस अपने से खाए जा रहे हैं, जिनके पास नहीं उनके बारे में परवाह नहीं कर रहे हैं। इसीलिए वो कहता है 33वें पद में, हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। यदि कोई भूखा तो अपने घर में खा ले, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण न बने। अब इसके पहले के कुछ पदों को भी आप पढ़ेंगे तब आपको इसका संदर्भ समझ में आएगा कि वो लोग एक दूसरे के साथ की सहभागिता को ताक में रखकर या उसको लापरवाही के साथ करते हुए इसमें से शामिल हो रहे थे। भोजन करते समय वे लोग एक दूसरे की परवाह नहीं कर रहे थे, या उसको सरल शब्दों में इस तरह से समझ सकते हैं, उनका आपस में प्रेम जिस तरह से होना चाहिए वैसा नहीं था। वे एक दूसरे के प्रति केयर नहीं कर रहे थे, है ना, बस मुझे अपनी ही परवाह है, मैं जो भोजन लाया हूं मैं खाऊंगा, बाकी लोगों का क्या हो रहा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। इस तरह से वो लोग भोजन करके और उसके बाद प्रभु भोज में से शामिल हो रहे थे। पौलुस कहता है देह को नहीं पहचान रहे हो। ये एक रोटी इस बात को दर्शाता है कि तुम मसीह में क्या हो, एक देह हो। इसलिए तुम्हें एक दूसरे के प्रति प्रेम दिखाना, एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे के साथ शेयर करना और इस बात को अभिव्यक्त करना अपने शब्दों से, अपने कार्यों से कि हम एक हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनिए।
ये सिर्फ सह विश्वासियों के साथ के संबंध में नहीं, परंतु परिवार में भी इसका उतना ही महत्व है। पति और पत्नी के बीच का संबंध, माता पिता का बच्चों के साथ, बच्चों का माता पिता के प्रति, है ना, और विश्वासियों का एक दूसरे के साथ का जो संबंध है, इसका प्रभु भोज के साथ सीधा सीधा संबंध है। कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, कोई इसके विषय में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। यदि आप किसी विश्वासी के साथ सही सहभागिता में नहीं है, आपने कोई झगड़ा किया है, कुछ अपशब्द बोले या कोई गलत बात कही है, आपने उसके हृदय को दुखाया है, या फिर इस तरह से कोई बात हुई है, या फिर आपने पति पत्नी के बीच में इस तरह की कोई बात हुई है और आप एक दूसरे के साथ अच्छी सहभागिता में नहीं है, माता पिता का बच्चों के प्रति, बच्चों का माता पिता के साथ ऐसी कोई बात हुई है, उसको आपने ठीक नहीं किया और उसके बाद फिर आप यहां पर आकर इसमें से शामिल होते हैं, तो याद रखिए आप किसका अपमान कर रहे हैं? प्रभु की देह का अपमान कर रहे हैं। कई लोग बहुत हल्के से लेते हैं इसको। पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो गया, कुछ भी बोल दिया या फिर सही नहीं है चीजें, उसको बिना ठीक किए यहां पर आकर प्रभु भोज में से शामिल हो जाते हैं। बहुत गलत है। या फिर माता पिता के साथ बच्चों का या सहविश्वासियों का, हम जब इस रोटी में से शामिल हो रहे हैं तो एक बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि हमारे बीच में कोई दीवार नहीं है, इसलिए हम एक रोटी में से शामिल हो, हम आपस में सहभागिता में हैं, इस बात का ऐलान कर रहे हैं। परंतु वास्तव में पीछे क्या चल रहा है? कुछ और चल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इस बात को अच्छी तरह से याद रखें कि प्रभु को की देह को पहचानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभु हमारी सहायता करे कि जब भी हम प्रभु भोज में से शामिल हों तो उसे बहुत बहुत गंभीरता से लें। एक और बात, बहुत व्यावहारिक बात है, मैं आपको बता रहा हूं, ये कोई पूज्य वस्तु नहीं है या प्रसाद नहीं है। ध्यान से सुनिए इस बात को। और ये प्रभु यीशु मसीह की देह और प्रभु यीशु मसीह का लहू नहीं है, ये प्रतीक चिन्ह है। ध्यान से सुनिए इस बात को। मैं बार बार दोहरा इसलिए रहा हूं क्योंकि इन चीजों को करेक्ट करना और सही रीति से समझना जिम्मेदारी है हमारी। ये प्रतीक चिन्ह है, ये पूज्य वस्तु नहीं है, परंतु इसका मतलब ये भी नहीं है कि इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। इसलिए जब आप इसमें से हाथ बढ़ाते हैं, जब इसे लेने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, तो बहुत ही आदर के साथ इस कार्य को कीजिए, है ना। सिर्फ आपके पास कुछ वस्तु नहीं आ रही है, परंतु ये एक प्रतीक है बहुत महत्वपूर्ण बात की। इसलिए उसको लेते समय, उसको ग्रहण करते समय आपके भाव भंगिमाओं से, आपके आचरण से ये समझ में आना चाहिए कि आप उसे बहुत सीरियसली लेते हैं। लापरवाही के साथ उसमें से उदाहरण के लिए ले लिया और उसके बाद फिर ऐसा डाल दिया, ये सब बहुत व्यावहारिक चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत गरिमा के साथ, आदर के साथ इसमें से शामिल हो। ठीक है, पहला कुरिन्थियों 11वें अध्याय उसके 24वें पद को हम पढ़ते हैं। वहां लिखा है, धन्यवाद करके उसे तोड़ी, कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। जब हम प्रभु भोज में से शामिल होते हैं तो हमारी दृष्टि कहाँ होनी चाहिए? आभार के साथ पीछे की ओर देखें, है ना। हम पीछे की ओर देखते हैं, क्या देखते हैं? कि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान किया, तो हम पीछे की ओर देखते हैं। और उसके बाद फिर 26वें पद में हम पढ़ते हैं, जब तक वह न आए प्रचार करते हो। तो हम जब इसमें से शामिल होते हैं तो आगे की ओर भी देख रहे हैं। किसकी ओर देख रहे हैं? प्रभु के आगमन की ओर भी दृष्टि कर रहे हैं कि हमारा प्रभु आने वाला है। और हम वर्तमान की ओर भी देखते हैं, जहां पर प्रभु आज हमारे लिए उपस्थित है। कहां पर है? इब्रानियों की पुस्तक में हम अध्ययन कर रहे थे 4 अध्याय में, कि वो हमारे लिए परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है। 10वें अध्याय में भी हमने इस बात को देखा था कि वो वर्तमान में प्रभु के पिता के पास है, स्वर्ग में है, लेकिन वो फिर से हमारे लिए आने वाला है। तो हम पीछे की ओर देखते हैं और वर्तमान की ओर देखते हैं और आगे की ओर भी देखते हैं। साथ में हम जब इसमें से शामिल होते हैं तो हम अपने सह विश्वासियों के साथ की सहभागिता को भी स्मरण करते हैं। हर बार जब हम इसमें से शामिल होते हैं तो हम एक दूसरे के प्रति सहभागिता के लिए एक दूसरे को फिर से क्या कर रहे हैं? स्मरण दिला रहे हैं कि मेरे भाई, मेरी बहन, हम एक रोटी में से शामिल हो रहे हैं, एक प्याले में से शामिल हो रहे हैं। इसलिए हमारे बीच में कोई भेदभाव नहीं, हम प्रभु में एक हैं।
साथ में ये आने वाले एक और बड़े भोज की ओर भी इशारा करता है। प्रकाशित वाक्य 19वें अध्याय में हम देखते हैं मेमने के विवाह का भोज। तो प्रभु के लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया वो एक दिन प्रभु के पास इकट्ठे होंगे और उसके बाद पिता के घर में हम होंगे और बहुत बड़ा एक भोज का समय आने वाला है। तो ये एक उसका एक तरह से कह सकते हैं एक फोरटेस्ट है या उसका एक चित्र है, इस तरह से भी हम देख सकते हैं। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम प्रभु भोज की इन सच्चाइयों को जब हम स्मरण करते हैं तो बहुत ही गंभीरता से इसको लें और इसके पीछे छिपे हुए सच्चाइयों को स्मरण करते हुए इसमें से शामिल हो सकें। देखिए इसमें जो बाहरी जो चीज़ें हैं अर्थात जो कटोरा है और जो रोटी है वो प्रतीक है और वो बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु उसके पीछे छिपी हुई सच्चाइयाँ उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कभी भी ऐसा नहीं करना है कि हमारे हृदय तो दूर हैं परंतु हम इसमें से शामिल हो रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने एक भाग में इस तरह से कहा फरीसियों के बारे में कि ये होठों से तो मेरा आदर करते हैं परंतु इनका हृदय मुझसे बहुत दूर है। मैंने एक प्रचारक को इस तरह से कहते हुए सुना कि वे कुछ लोगों के बारे में बताते समय उन्होंने इस तरह से कहा कि वे भले ही अपने भाई के हृदय को तोड़ने के लिए जो है बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते हैं और उस टूटे हुए हृदय को ठीक करने के लिए कोई प्रयास नहीं करेंगे, परंतु रोटी जरूर तोड़ेंगे, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा हम कर रहे हैं तो हम फरीसियों के समान हैं जो सिर्फ बाहरी चीजों को ही महत्व दे रहे हैं। हाँ, रोटी तोड़ना है, हम करते आए हैं सालों से, इसलिए हमको करना ही है। जीवन में क्या चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु हमारी सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।